इस मिंबरे नूर के इज्जतो आबरू शहजादे शाह समंदरी पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत बाबा हाशिम साहब मद्दजिल्लहुल आली मिंबरे नूर पर जलवागर बाइज्जत उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम तलबाए किराम और सामीन मोहतरम ख़वातीन इस्लाम अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात, हमारे साहबजादे फुजैल ने जो बात कही बहुत ही नायाब और बहुत ही उम्दा, बड़ी पसंदीदा हुई। बेशक शायद ये बाबा हुजूर के फैजान करम से उनके जबान पर इसकी गोयाई जारी हुई कि ये प्रोग्राम का मामला यहाँ क्यों बर्पा किया गया। शायद इस इलाके को बाबा हुजूर के फैज की जरूरत थी बेशक और आपने यहाँ ये इजलास कायम करवाया। बेशक बेशक यही है। तो मैं, चूंकि हजरत मौलाना हसन साहब कादरी अशरफी ने मुख्तसर के साथ मुफस्सल और मुदल्लल भी लगा दिया, अब मैं उधेड़ बुन में हूँ, इसको किसको कैसे निभाऊं मैं। मुख्तसर भी है, मुदल्लल भी है और मुफस्सल भी है। ये तीनों का इज्तिमा ये कैसे हो गया, एक दूसरे से टकराव। हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं, मगर मेरा सर चश्मा हमारे करीब बैठा हुआ। क्या बात। वहां से जो मिलेगा वो आपके नजर कर दूंगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सुभान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए इस्लाम से नेक ख्वाहिशात का खासगार हूँ। शहजादे पीर तरीकत हजरत बाबा गुलामुद्दीन साहब के लख्ते जिगर, नूर नजर और अमीने मुकम्मल और दीगर सामीन हजरात, कुछ अर्जो मारूफ से पहले बारगाह रिसालत में वालिहाना अकीदत के साथ दरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादुनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजमालन तकरीर का मौजू एक शेर में जी अता। मेरे बाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज गुजार हूं। तू फना फिल हक हुआ, तू फना फिल हक हुआ, बस इसके आगे क्या कहूं। जी तू माशाअल्लाह। फना फिल हक हुआ, अब इसके आगे क्या कहूं। कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। क्या बात है, क्या बात है। वाह हक कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। अल्लामा इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, ये दुनिया में जो आग भेजी गई है ना, दुनिया में जो आग भेजी गई है, जी ये उस आग को समझने के लिए भेजी गई है जो जहन्नम में लोगों से मुलाकात करेगी। अल्लाह अकबर। और ये जो दुनिया में तवादो तवालुदो तनासुर का सिलसिला जारी किया है खुदा ने, उसमें जो लज्जत रखी है वो इसलिए भेजा है ताकि जन्नत की लज्जत से का मुकदमा हो जाए, लोग समझ सके। तो आग भेजी गई है, यानी मामला बातिल का कुछ और है। उसके समझने के लिए अल्लाह ताला ने जाहिर में कुछ भेज दिया, जाहिर में भेजा है। तो जाहिर को बातिन का मुअर्रिफ बनाया, जी पहचानवाने वाला बनाया। मेरे बाबा हुजूर समंदरी हैं, समंदर दुनिया में है, ये जाहिरी समंदर है, ये पानी का समंदर है।
ज्यादा से ज्यादा उसमें मोतियां मछलियां हैं, ये समंदर है। ये बाबा हुजूर समंदरी को लक़ब दे करके खुदा ने ये बताना चाहा है कि जैसे दुनिया की आग से जहन्नम की आग का तस्वूर किया जा सकता है, दुनिया की लज्जत से जन्नत की लज्जत का तस्वूर किया जा सकता है, इस दुनिया के समंदर से उनके फैजाने समंदर का अंदाजा किया जा सकता है, उनके करामत का अंदाजा किया जा सकता है, उनके सखावत का अंदाजा किया जा सकता है, उनके फैज का अंदाजा किया जा सकता है। तो ऐसे ये जाहिरी समंदर के अलावा बाबा के पास बातिनी समंदर भी बहुत है, बातिनी समंदर है, जिसको हम आप नहीं देख रहे हैं। उसका मुकद्दमा है, उसको बताने के लिए उनको समंदरी बताया गया। क्या बात, सुभान। और आप जानते हैं ये दुनिया में अमने आलम जो पैदा हुआ है, अमने आलम, ये सूफी इज्म कॉन्फ्रेंस, अमने आलम जो पैदा हुआ है ये इन्हीं बुजुर्गों से पैदा हुआ है, बेशक इन्हीं सूफियों से पैदा हुआ है, इन्होंने पैदा किया है। ये अमन का जो गहवारा बना हुआ है हिंदुस्तान, उतना इतने कसीरुल मज़ाहिब लोग जहां रहने वाले हैं, पूरी दुनिया में यही हिंदुस्तान का एक खित्ता है जहां बहुत सारे मजहब और मिल्लत के लोग रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी ना कोई खून है, ना कत्ल है, ना जंग है, ना आपस में लड़ाई है। ये सब किसका किरदार है? ये उन सूफिया का किरदार है जो प्यार लेकर के आए, जो मोहब्बत लेकर के आए, जो तहजीब लेकर के आए, जो सखावत लेकर आए, जो रहमो करम लेकर आए, जो माफी का जज्बा लेकर आए। और उन्हीं सिलसिले साहब की एक कड़ी मेरे बाबा गुलाम अब्दुल कादरी चिश्ती समंदरी हैं, इनकी वजह से अमन कायम हुआ, बेशक सुभान अल्लाह, अमन कायम हुआ है। और ये सूफी हैं, अल्लाह ताला ने इनको उस मकाम और मर्तबे से नवाजा है कि हम और आप क्या, बड़े बड़े मौजूदा लोग जो तसव्वुफ का दावा करते हैं या जिनको वाक़तन विलायत मिले है, शायद मेरे बाबा के हुजूर के बुलंदी को वो देख सके, उनकी टोपियां गिर जाएंगी दोस्तों। वाह, वो निराले हैं। हमने कहा था बाबा हुजूर की खिदमत में, अजीजी ने जाना तो बस इतना जाना, फैज का दरिया है जारी इनके आलाजात से, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जुदू सखा के वास्ते। अजीजी ने जाना तो बस इतना जाना, तेरे जैसा दुनिया नहीं पा रही है, सुभान अल्लाह, तेरे जैसा दुनिया नहीं पा रही है, बेशक बेशक, बस इतना मैंने जाना। सुभान अल्लाह, हर चीज में बेमिसाल, बेशक हर फैज में बेमिसाल, बेशक, हर करामत में बेमिसाल, हर किरदार में बेमिसाल, हर नवाजिश में बेमिसाल। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बाबा हुजूर की वो जात है, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, क्या बात है। फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हूँ ऐ अमीरे कारवां तुझ पर, सुभान अल्लाह, ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। सुभान अल्लाह। मज़ारे पाक से जो फैज़ो बरकत का सिलसिला जारी है, वो हम और क्या पूरी दुनिया मिल करके अगर उसे समेटना चाहे तो नहीं समेट सकती, अगर उस पर कदम लगाना चाहे तो नहीं लगा सकती। सुभान अल्लाह, बेशक, ये वली की करामत है, ये वली का फैजान है, ये वली का दरबार है। अल्लाह तबारक तआला ने एक वली को कितनी ताकतों से नवाजा, जो लौहे महफूज जमीन पर बैठ करके देखता है, वो हमारे दिलों को नहीं देखता है, हमारे दिल को जज्बात को नहीं। बेशक हदीस शरीफ में आया, जब बच्चा पेट में आता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद फरिश्ता आता है और उसकी तकदीरें लिख देता है, उसकी मौत और हयात लिख देता है, उसका शकी और सईद होना लिख देता है। मगर बताया गया हाशिये में असदुल लमात में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि वो किस्मत जो है एक तख्ती होती है जो फरिश्ता उस पर लिख करके ये सारी चीजें और बच्चे के गले में लटका देता है, या तो उसकी पेशानी पर लिख देता है। वो तख्ती किसी को नजर नहीं आती, मगर उस तख्ती को देखकर औलिया कराम जान लेते हैं किसी इसकी जिंदगी कितनी है, इसकी रोजी कितनी है, इसकी मौत कितनी है, इसकी बेशक, सुभान अल्लाह। और वो चीज मेरे बाबा हुजूर नजरे अव्वल में देख लेते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैसला कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज का दरिया है जारी इनके आलाजात से, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जुदू सखा के वास्ते। करामत है आपके नाम में, शिफा है आपके नाम में, बेशक बरकत है आपके नाम में। बेशक मेरे बाबा हुजूर की वो जाते वाला सिफात है कि हम और आप क्या, हमारे बाबा तसव्वुफ के जो मनाजिल होते हैं ना, बेशक,
लिकाए इलाही तक जो मनाजिल होते हैं तकरीबन 9 मरहले हैं, बेशक और वो सारी चीजें बाबा तय किए हुए हैं, सुभान अल्लाह सारे मरहले तय किए हुए हैं। तसव्वुफ में सबसे पहला मरहला तज़किया आता है, तज़किया नफ्स आता है। तज़किया नफ्स में क्या होता है कि इंसान हैवानी सिफत से निकल कर इंसानियत में दाखिल हो जाता है, और ये बहुत पहले मेरे बाबा को हासिल हो चुका। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। और जब इंसानियत आती है ना तो लोगों से मोहब्बत बढ़ती है। बेशक और क्या बात है। मुख्तसर बड़ी जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, तज़किया के बाद तस्फिया का नंबर आता है, दिल की सफाई का नंबर आता है। और जब तस्फिया में आदमी को क्या मिलता है, सारे गर्दो गुबार और सारे हमो गम उसके दिल से दूर हो जाते हैं, वो फिक्रमंद नहीं होता। अगर फिक्र करता है तो मखलूक खुदा की फिक्र करता है, सुभान अल्लाह क्या बात, सुभान अल्लाह वाह, दर्दमंदों की फिक्र करता है, बेशक बांटता है फिर तो दर्दमंदों जरूरतमंदों को दे। अपनी फिक्र उसको तो कोई गम नहीं होता, वो तो राहे सुलूक में है। बेशक। और इस तस्फिया के बाद अब तखलिया का नंबर आता है, तखलिया का नंबर आता है। तखलिया में यह होता है कि दिल से गैरुल्लाह को खाली कर दो, क्या बात, गैरुल्लाह को खाली कर दो। हक, और बेशक, फिर बेशक। दिल आवाज देता है कि अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, दिल से हर सारी तमन्ना रुखसत हो गई। सुभान अल्लाह। तो जब वो तखलिया होता है वाह। तब अल्लाह तबारक तआला के जलवा इलाही उस दिल पर जलवाबार होते हैं। तो ये तीसरी मंजिल है, विलायत की चौथी मंजिल। जब तखलिया हो गया, जलवा इलाही का आना शुरू हो गया, तो अब तहलिया का नंबर आता है। चौथा नंबर तहलिया का होता है। तहलिया तहलिया का मतलब क्या सुभान होता अल्लाह। है? ये हुलियून से मुश्तक है, हुली के माने जेवर के होते हैं। और जब देखता है अल्लाह ताला मेरे बंदे गुलाम मोहिद्दीन ने दिल खाली कर लिया है, तो अब दिल को नवाज दिया जाए, दिल को संवार दिया जाए, तो मारिफत के जेवरात उतरते हैं उस दिल पर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जेवरात अल्लाह। उतरते हैं। फैज का दरिया है जारी इनके अल्लाह ज़ात से हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जुदो सखा के वास्ते। तो मारिफत के जेवरात नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या और से समंदरी, जिंदाबाद। मार्फत सुभान के अल्लाह, जेवरात सुभान में जिस तरह एक दुल्हन को जेवर से सजा करके चमका दिया जाता है, ऐसे ही वो वली अल्लाह ताला के फैजान के जेवर से चमक उठता है। सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। चमक उठता है तो उसकी चमक से निगाहें खीरा हो जाती है, सुभान अल्लाह। निगाह नहीं लड़ती उससे। और ये जो सूफी होता है वो वली होता है, वो वली ही सूफी होता है। सुभान अल्लाह क्या बात है, क्या बात, वाह वाह क्या वाह। मराहिल तो मैं आज बाद में बताऊं, थोड़ी सी बात और बीच में आगे ही कह देता हूं। ये सूफी जो है ये सूफ से मुश्तक है। जी, ये सूफी जो है ये सूफ से मुश्तक है, यानी ऊंट का मोटा लिबास पहनना। हमारे बाबा हुजूर हमेशा खाकी कलर का जुब्बा पहनते रहे, कुर्ता पहनते रहे। मैंने सफेद कपड़ा कभी देखा ही नहीं। वो खाकसारी जाहिर करते, और खाकसारी में क्या जानते हैं, जमी की तरह जिसने आजिजी वो खाकसारी की, खुदा की रहमतों ने उसको ढाका आसमां होकर। सुभान अल्लाह वाह बस सुभान अल्लाह रहमतों ने उसको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रहमत आसमान की तरह मेरे बाबा हुजूर को ढाके हुई है। बेशक। और आसमान से तो बारिशें होती हैं, आसमानी चांदो सितारे होते हैं, आसमानी आफ्ताब महताब हुआ करते हैं, आसमान से रोजियां आया करती हैं। तो जब रहमत का साया आसमान पे ढका हुआ है तो बाबा के वहाँ कौन सी कमी है, किस चीज की कमी है? बाबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। वाह वाह वाह। ये होता है। और एक बात बताऊं कि जब जंग होती है ना, सूफी क्या बात, क्योंकि सूफीइज्म कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी रोशनी से हाँ, बता। जब जंग होती है तो उसके बाद जो माले गनीमत आता है ना, तो बादशाह अमीरुल मोमिनीन अपने लिए कुछ हिस्सा वो मुंतखब कर लेता है बांटने से पहले। मुजाहिदीन को तो हिस्सा मिलता ही है, उनका हिस्सा वो नहीं लेता, बादशाह का भी हिस्सा होता है उसमें, तो उसे मुंतखब कर लेता है। तो उसको क्या कहते हैं, अस-सफी। उस हिस्से को कहते हैं अस-सफी। हमारे मुफ्तियाने कराम जानते हैं अस-सफी कहते हैं। तो बादशाह, दुनिया का बादशाह जिस माल को चुन लेता है उसको अस-सफी कहते हैं, और कायनात का बादशाह जिस दिल को चुन लेता है उसको सूफी कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह क्या सुभान बात, अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का माल सुभान बादशाह चुने तो वो सफी है, और दिल का हाल दुनिया का माल चुनने वाला
असफी कहलाता है, और दिल का हाल जो चुन लेता है तब वो सूफी कहलाता है। क्या बात है, सुभान चुन सुभान लेता अल्लाह। है। और जब वो चुन लेता है ना, जब खुदा चुन लेता है तो वो गरीब नवाज नजर आता है, बेशक सुभान अल्लाह, से सुभान पाक अल्लाह। नजर आता है। जब खुदा चुनता है तो मखदूम पाक ना हो जाता है, हाँ। खुदा चुनता है तो अशरफी दूल्हा हो जाता है, हाँ, खुदा क्या बात चुनता है। है तो गुलाम मोहिउद्दीन कादरी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा जब सुभान अल्लाह। खुदा जब चुन लेता है तो ये जलवे नजर आते हैं। तो मेरे बाबा हुजूर को खुदा ने चुन लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला चुन लेता है, ये सफी है। तो बता रहा था कि तहलिया के बाद अब तजलिया आता है, तजलिया का नंबर है। तहलिया के बाद तसव्वुफ के राह में तजलिया का नंबर है। और जब तजलिया होता है ना, यानी जेवर से आरास्ता कर दिया गया, अब उस पर तजल्ली डाली जाती है, अल्लाह ताला की तजल्ली उतरती है और उन जेवरात में और चमक आ जाती है। और जब वो तजल्ली उतरती है तो बंदा सिर्फ मौला की तरफ हो जाता है, बंदा के दिल में मौला के मार्फत की आमाजगाह हो जाती है और वो सूफी और आगे मंजिल पर पहुंच जाता है। तजलिया यानी जब जलवा आता है, तो जब जलवा आता है तो सिफाते इलाहिया का मजहर बन जाता है बंदा। सुभान अल्लाह। जलवा इलाही आता है तो सिफाते इलाहिया का मजहर बन जाता है। तो सिफाते इलाहिया के फैज से वो काम करता है जो खुदा का फैज काम करता है। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा गरीबों की मदद करता है, बेशक खुदा रोजी देता है, बेशक खुदा शिफा देता है, बेशक। खुदा मदद करता है। ये वली भी जब तजलिया की मंजिल पहुंचता है तो वो गरीबों की सुभान मदद अल्लाह। करता है, बीमारों को शिफा देता है, सुभान अल्लाह। जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करता है। और ये सब चीजें मेरे बाबा हुजूर की बारगाह सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। चला, सुभान अल्लाह। ये चला, बाबा हुजूर तजलिया की मंजिल को भी पार कर गए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मते बाबा हुजूर, जिंदाबाद, उर्से समंदरी, जिंदाबाद, फैज़े समंदरी, जिंदाबाद, करामते समंदरी। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान फैज का दरिया है जारी इनके आला ज़ात से, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जो दो सखा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तजलिया के बाद अब मंजिल आती है दिल की सफाई की, तदन्नी की मंजिल। बेशक सुभान अल्लाह। विलायत में तदन्नी की मंजिल होती है। तदन्नी के मंजिल पर जब वो रहमत इलाही से करीब होता है तो उसको काबा कौसैन और अदना के फैज से नवाजा जाता है। काबा कौसैन और अदना के फैज से वो वली नवाजा जाता है। और मेरे बाबा काबा कौसैन और अदना के फैज से नवाजे गए हैं, क्योंकि उनकी हम नहीं जानते, अरे आसमान नहीं जानता, अर्श नहीं जानता, जिसको खुदा बुलंद कर दे वो है और आसमान से। सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये मेरे बाबा हुजूर की जात है। कहां तक उनको बताएं, हम और आप बयान कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मार्फत इलाही का गंजीना है, गंजीना जिसको खजाना कहते, खजीना, और वहां से हर चीज जारी है। और फिर तदन्नी की मंजिल के बाद अब तदल्ली की मंजिल आती है। जब तदल्ली की मंजिल में जब कुर्बे खुदा और बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला उसको सुम्मा दना फतदल्ला काबा कौसैन सुम्मा दना फतदल्ला के फैज़ नवाजता है। ये सब रसूल पाक के फैज़ व बरकत औलिया किराम को मिलते हैं और वो मेरे बाबा हुजूर को बदरजे अतम मिले हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने तो सुम्मा दना फतदल्ला, और फिर जब वो फैज आता है तो जब ये वहां कहा गया था जहां नमाज आई है, जहां नमाज फर्ज हुई है, ये वो मकाम और मंजिल है। तो जब इस मंजिल पर पहुंच गए बाबा और नमाज जैसी चीज रसूल पाक पर फर्ज हुई तो उसकी अहमियत बाबा के दिल में आई और नमाज का वजन आया और उन्होंने नमाज की अहमियत समझा। अपने गुलामों को कहा कि तुम नमाज ना छोड़ना, तो नमाज कज़ा न करना, नमाज पर करके आना, बकिया मैं जिम्मेदारी संभालता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बकिया मैं देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बकिया मैं देख लूंगा। ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? ये कोई सड़क चलते फिरते आदमी बात तो नहीं हो सकती इतना एतमाद के साथ। ये वही कह सकता है जिसके सामने लौहे महफूज में लिखा हो कि तुम्हारे कहने से हम बख्श दिया करें। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा के नाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या रसूल, या अली, या अली, उर्से समंदरी, जिंदाबाद। ये वही कह सकता है
जिसने लौहे महफूज में देखा हो कि गुलाम मोहिउद्दीन की शिफात कबूल की जाएगी, तभी ऐसा कहा ना, वाह वाह तभी ऐसा कहा, वरना कोई आदमी दावा कर सकता है? बेशक नहीं, बेशक ये या तो इस तरह कहा, और या तो मेरे बाबा का यकीन इतना मजबूत था कि जो मैं कह दूंगा मेरा रब कर देगा। सुभान अल्लाह। खुल्क जिनका बेमिसाली, फैज इनका बेकराम, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन बेरिया के वास्ते फैज का दरिया है जारी, इनके आला ज़ात से हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जोदो सखा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। मैं कह दूंगा वो मेरा रब कर देगा। बेशक बेशक। तो इस भरोसे पर आपने कहा और लोगों को जोड़ा। तो सूफी जो होता है ना, जो वली होता है, जब इस मनाजिल से गुजरता है तो तदल्ली के मंजिल से गुजरने के बाद अब तरक्की की मंजिल शुरू होती है। तदल्ली की मंजिल के बाद अब तरक्की की मंजिल शुरू होती है, और वह मंजिल भी मेरे बाबा तय कर लिए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि उनकी जिंदगी की तारीख गवाह है, और उनके फैज़ो बरकत जो लोगों मिले वो गवाह हैं बेशक कि वो तरक्की की मंजिल, तब उनका हाल बदल जाता है, उनका काल बदल जाता है। कहते हैं कुछ और देखते हैं कहीं, करते हैं कुछ और शबा मिलते हैं कहीं, बोलते हैं यहाँ होते हैं वहाँ। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, पुकारा जाता है वहाँ से वहीं हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो मंजिल है जब तरक्की की मंजिल, तो हर लम्हा फैजानी इलाही से उन पर उतरता है और हाल बदलता रहता है, हाल बदलता रहता है। तो वो अपने हाल, उस जब ये कैफियत होती है वली की, तो अपने हाल से हालात को पलट दिया करते हैं। क्या बात है, हालात को पलट दिया करते हैं, सुभान अल्लाह। हालात को पलट दिया करते हैं, दिलों को पलट दिया करते हैं, मामलात को सुधार लेते हैं, मगर सख्ती से नहीं, सख्ती से नहीं, रहमो करम से, आवाज से, शीरी कलामी से, प्यारो मोहब्बत से, इस तरह हालात को पलट दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। पलट दिया करते हैं हालात। ऐसे मेरे बाबा हुजूर इन सब में यगाने रोजगार थे। हालात का पढ़ना उनके चुटकियों की बात थी, चुटकियों की बात थी, हालात का पढ़ना। अरे वो ना भी हो, हमको याद आता है कि ऐसा करमो फैज, वो तरक्की ऐसी हो रही थी कि उनके मासूम बच्चे के अंदर वो फैज आया। बेशक हालात के पलटने की बात आई। बेशक। तो एक वाकया पेश करता हूँ। एक पंजाबी रोता हुआ बाबा की बारगाह में पहुंचा और उसने कहा हमारी कल मुकदमा है, फांसी हो जाएगी अगर हमारी डिग्री ना हुई। तो बाबा हुजूर ने कहा कि तुम कल आना, मैं बताऊंगा। देखो जिनको भरोसा होता है वही तो आते हैं। सुभान अल्लाह। चाहे दर्द का दरमा यहाँ मिल जाएगा तभी तो आया वो। बेशक। अगर उसको यकीन है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं आता। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने मखलूक के दिल में इस दरबार की मोहब्बत और फैज डाल दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। जाओ दर्द का दरमा वहाँ मिलेगा, सुभान अल्लाह। जाओ तुम्हारी मुश्किल वहाँ हल होगी, जाओ तुम्हारा मसला वहाँ हल हो जाएगा, तभी तो आते हैं जी। तो वो आया। बाबा ने कहा कल आओ। जब कल मुकर्ररा वक्त पर आया और उसके बाद वाले दिन पर उसका मुकदमा था, लेकिन बाबा हुजूर मौजूद नहीं थे। ये भी गायब होना उनके हालात की तब्दीली थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादा जिस मंजिल पर है तो मैं किस मंजिल पर हूँ। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, फैज़े समंदरी जिंदाबाद, फैज़े समंदरी जिंदाबाद, सिलसिलाए समंदरी जिंदाबाद, समंदरी तूला, जिंदाबाद, समंदरी तूला, जिंदाबाद, बाबा हुजूर, जिंदाबाद, बाबा हुजूर, जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली। तो वही शहजादा जो आज नूरो इरफान लुटा रहे हैं, हाँ, न्यूजीलैंड में। और वो मामूली शख्सियत नहीं है दोस्तों, मामूली जात नहीं है। मैंने वीडियो देखा, उन्होंने वो काम किया है जो कांटों पर चढ़ करके किया जा सकता है, संगलाख वादियों को तय करके किया जा सकता है, वो काम इरफान भाई ने किया, इरफान बाबा ने किया है। चर्च और वो खरीद करके, चर्च खरीद करके वहां मस्जिद का इंतजाम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अजान दे रहे हैं। तो अब ये बात सही हो गई ना, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, बेशक सुभान अल्लाह, कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। ये मुसलमानी शान अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और मेरे इरफान भाई में उसकी ताबीर पेश कर दी। क्या बात। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि दी अजाने कभी यूरोप के दिशाओं में। मेरे इरफान भाई आज इस 15वीं सदी में उसकी ताबीर बन करके आए हैं। अल्लामा इकबाल के नारे तकबीर,
नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। करामाते समंदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अर्ज ये करना है कि वो इरफान भाई जो आज वहां ये काम कर रहे हैं, वो बचपन में थे, अभी छोटे से थे, बिल्कुल ना होश। वो आदमी, वो पंजाबी आकर के जब देखा बाबा नहीं है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होगा, हमारा मुकदमा है, अगर कहीं हारे तो फिर फांसी हमारे लिए तैयार है। उसके आंसू आ गए, वो जाने लगा मायूसाना, मगर वली के दरबार से मायूस कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा? वाह 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 वाह। खुद सुभान अल्लाह। गवारा नहीं है कि मेरे महबूब के वहां से कोई मायूस जाए, नहीं गवारा। इरफान बाबा ने, जो आज बाबा हुजूर हैं, बाबा इरफान बाबा ने कहा बचपन में, क्यों जा रहे हो रोते हुए? कहा बाबा नहीं मिले तो क्या करूं, ताबीज लेने आया था। कहा ताबीज लेते जाओ। एक सादा कागज उठा करके इरफान बाबा ने अपने बचपन में उस पंजाबी को दे दिया और लेके गया वो, और लेके जाने के बाद में वो फैज पहुंचा कि उसका मुकदमा जीता गया, वो फांसी से उतर आया। सुभान अल्लाह सुभान। सिलसिले समंदरी जिंदाबाद। तो जिसके शहजादे नाबालिग में ये फैजान उसी वक्त आ सुभान चुका हो, अल्लाह। वो कौन सी नजर थी जिसने इस फैजान से दिल को भर दिया? क्या फिर बाबा हुजूर की मंजिल हम और आप पता लगा सकते हैं? अरे बड़े बड़े फरिश्ते नहीं पता लगा सकते भाई। बेशक बेशक। मियाने आशिको माशूक रंग, मियाने आशिको माशूक राजेश रमजेश किरामन कातिबी राहम खबर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब औलिया और खुदा के दरमियान ऐसा राज भी होता है कि किरामन कातिबीन भी उसको नहीं समझ पाते। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये उस मंजिल पर मेरे बाबा फाइज, बेशक। कि अल्लाह से राज को किरामन कातिबीन भी नहीं समझ सकते। तो ये वो चीज है तो मेरे बाबा हुजूर को अता हुई। और बाबा हुजूर जब कुर्बे इलाही में पहुंचते हैं तो एक आफताबो महताब बन करके वापस होते हैं, सारे फैज़ो बरकत ले करके। ये वली जब वापस होता है तो खिदमत खल्क पर माबूर किया जाता है। सुभान अल्लाह। ये तो चाहता था कि वहां रहें, मगर अल्लाह ताला ने कहा नहीं, खल्के खुदा तुम्हारी मुहताज है, तुमको मैं दरिया समंदर बना के भेज रहा हूँ, सारे फैजान लेकर के जाओ, सबको सैराब करो, और कल आओगे तब उसका सिला हम देंगे तुम्हारी शफाअत से लोगों। क्या बात। ये वाह वाह वाह। तो मेरे बाबा आफताब महताब, एक आफताबे विलायत है वो, बेशक महताबे करामत है वो, बेशक। दरियाए रहमत है वो, बेशक। दरियाए सखावत है वो, बेशक। समंदर हूँ हर चीज के। सुभान अल्लाह। और आफताब की किरणें तो होती है, आफताब की किरणें होती है ना, उसी से रोशनी फैलती है। तो ये वो आफताबे विलायत है मेरे बाबा हुजूर, जिनकी किरणों से इल्म का किरण फूटता है, बेशक सुभान अल्लाह। सखावत की किरण फूटती सुभान है, अल्लाह। जिनकी किरणों से शफकत की किरण फूटती है, जिनकी किरणों से शिफा की किरण फूटती है। तो सुभान ऐ उलमाए किराम, ऐ मुहद्दिसीन इज़ाम, ऐ किताबों के आलिम, ऐ ज़ाहिरी आलिम, मेरे बाबा की एक किरण हो तुम लोग। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ सखियों जमाने के, तुम मेरे बाबा आफताब की एक किरण हो तुम। सुभान अल्लाह। ऐ अमीरो, मेरे बाबा आफताब की एक किरण हो तुम। बेशक। तो एक किरण का आलम यह है कि दुनिया उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुकर्रिरीन मुहद्दिसीन मुहर्रिरीन से भरी हुई है। उस आफताब में कितना फैज होगा, बेशक। उसकी किरणें कहां तक, आफताब की किरण पूरी सुभान दुनिया अल्लाह। में, बेशक वाह बेशक। वाह सुभान अल्लाह। सुभान वाह अल्लाह। वाह। पूरी दुनिया सुभान में अल्लाह। पहुंचती है, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में पहुंचती है। छोड़ता तो आफताबे विलायत जब हो गए ना वो ये सातों मंजिलें तय करने के बाद, तो फिर उस आपका फैज पूरी सुभान दुनिया अल्लाह। में पहुंच सुभान रहा है। अल्लाह। बेशक घूम रहा है, बेशक। पूरी दुनिया में पहुंच रहा सुभान है। अल्लाह। तो ये आफताब के होने की निशानी है कि नहीं? मेरे बाबा हुजूर जैसे समंदरी हैं, वैसे आफताब भी हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आफताब पूरी दुनिया में है, सुभान अल्लाह। आफताब पूरी दुनिया में है, तो मेरे बाबा का फैज भी पूरी दुनिया में है, बेशक सुभान पूरी अल्लाह। दुनिया में कोई बेशक। तो ये वो दर है जहां शाहाने दुनिया सर झुकाते हैं। बेशक ये वो दर है जहां शाहाने दुनिया सर झुकाते हैं। सुभान अल्लाह। सवाली बन के आते हैं, मुरादें लेके जाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक शाहों को मुरादें मिलती हो, ये वो दर है मेरे बाबा हुजूर का। दोस्तों दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ एक बात, आखिरी बात, बाबा मेरे समंदरी है ना,
बेशक। ये बताओ आग बुझाने में सबसे ज्यादा रूल है किसका? पानी का। पानी। आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा रोल है किसका? पानी का है कि नहीं है? पानी का, बेशक। पानी। तो समंदरी क्यों हुए हैं? क्योंकि आग कई किस्म की है, कई किस्म की आग है। अरे ये भूख की आग है, ये गुर्बत की आग है, ये मर्द की सुभान आग है, अल्लाह। ये जरूरत की क्या आग बात है, सुभान ये अल्लाह। मुखालफत की आग है, ये बेशक। जंग की आग है, सुभान ये अल्लाह। कत्ल की आग है, ये नाचाकी की आग है, ये जुदाई की आग है। ये जितनी आगे हैं समंदरी ने ऐलान कर दिया, जितने आगे हैं सबको मैं अपने समंदर से बुझा दूंगा। सुभान गरीबों, अल्लाह। आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, या अली। समंदरी, जिंदाबाद, अजमत समंदरी, जिंदाबाद, फैज़ समंदरी, जिंदाबाद, हुजूर साहिब सज्जादा, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुल्क जिनका बेमिसाली, फैज जिनका बेकराम, हजरत गुलाम मोहिउद्दीन बेरिया के वास्ते फैज का दरिया है जारी। इनकी आला ज़ात से हजरत गुलाम मोहिउद्दीन जुदो सखा के वास्ते करामत है आपके नाम में, शिफा है आपके नाम में, बरकत है आपके नाम में। सुभान अल्लाह। ऐ गरीबों गरीबी की आग में जलने वालों, आओ पानी यहाँ है। आहा, ऐ मर्द के क्या बात ऐ है। मर्द के तकलीफ में जलने वालों, आओ सुभान पानी अल्लाह। यहाँ है। ऐ जरूरतमंदों, जरूरत की आग में जलने वाला, आओ पानी यहाँ है। ऐ वो लोगों जिनकी बेटियों का रिश्ता नहीं हुआ है, इस गम में जलने वाला, आओ पानी यहाँ है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। हक। ऐ बे औलादो, ऐलाने आम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनकी गोद बे औलादी की आग में जल रही है, आओ पानी यहाँ है। औलाद सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ अल्लाह, है, सुभान अल्लाह, मैदान यहाँ सुभान है, अल्लाह, बरकत यहाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। समंदरी दूल्हा, जिंदाबाद। सिलसिलाए समंदरी, जिंदाबाद। सिलसिलाए समंदरी, जिंदाबाद। करामाते समंदरी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और ये जो कुछ ये बंदा कह रहा है, खुद नहीं कह रहा है, मेरे बाबा का फैजान कहलवा रहा है। सच बात बता दूं, सोचा था क्या तकरीर करूंगा, सोचता था नमाज ईशा के इख्तिताम के बाद ये आखिरी टॉपिक मेरे बाबा ने भेजा, मेरे बाबा ने भेजा मेरे जहन में। वाह वाह वाह। तो कितना, तो ये है कि ऐ जरूरतमंदों, आओ सारी आग बुझाई जाएगी। ये दुनिया की आग दुनिया के पानी से बुझाऊंगा, मगर जो अंदरूनी समंदर हमको मिला है, उससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह, क्या बात है। उससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगा। सुभान तो यहाँ भी तुम्हारी आग बुझा दूंगा, वहां भी तुम्हारी आग बुझा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्यों? सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान अल्लाह, ऐ इश्क सुभान तेरे अल्लाह, सदके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ इश्क तेरे सदके, सुभान जलने अल्लाह। से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे बाबा ने दिल में जो मोहब्बत की आग लगाई है, वो जहन्नम की आग को बुझा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ले ले, यहाँ सुभान वाले अल्लाह, यहाँ वाले यहाँ आग बुझाए, वहाँ की आग मैं दे। सुभान अल्लाह। तो ये मेरे बाबा हुजूर की जात है, ये उनकी महफिले बाबरकात है, बेशक। अनवारो नूर की बरसात है। उलमाए किराम का हाजिर होना ये मामूली बात नहीं है। जहाँ बेशक। एक आलिम दिन गुजर जाए, बेशक। 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। बेशक। कब्रों पर अगर अजाब हो रहा हो, तो यहाँ तो उलमा जुटे हैं, और ये उलमा मेरे बाबा के आफताब की एक किरण है। बेशक, सुभान अल्लाह, वो जहाँ से बेशक, गुजर जाएंगे वहाँ कितनी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान वो जहाँ अल्लाह। होंगे वहाँ कितनी रहमत है। हम बेशक, तो ये चाहते सुभान हैं कि नारियल पानी में दफन शुदा सारे अहले ईमान अहले इस्लाम अंदर से बाबा के फैज़ से मुनव्वर हो रहे हैं, बेशक, बेशक। मुनव्वर हो रहे हैं। वाह वाह वाह। और सुभान खुशकिस्मती है अल्लाह। उनकी कि आप आ गए तो वो सारा फैजान उनको मिलता है। तो दोस्तों ये ना समझना कि बाबा हमारी निगाहों से ओझल हैं। अरे हम उनके हमारी निगाहों से वो ओझल है, मगर उनकी निगाहों से हम ओझल नहीं है। हमारे सारे दुख दर्द को देखते हैं, सारी मुश्किलात को हल करते हैं, सारे मसले को हल करते हैं। तो जो मसले को हल करे, बुलाने पर आवे, वही तो रहमत है। बेशक, सुभान जो अल्लाह, बुलाने पर आवे वही तो रहमत है। बेशक। और आकर के मसला हल करे। तो मेरे बाबा को जिसने पुकारा, अफ्रीका में पुकारा, अमेरिका में पुकारा, न्यूजीलैंड पुकारा, हाईलैंड में पुकारा, दुनिया के किसी गोशे में पुकारा, बाबा पहुंचे और बेशक, सुबह आया, सुभान, उसको फैज मिला,
खातिर खा फैज मिला। खुदा के नेक बंदे सूरत खुर्शीद जीते हैं। सुभान खुदा के अल्लाह, नेक बंदे सूरत खुर्शीद जीते हैं। सुभान अल्लाह। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या बात है, क्या बात मेरे है। बाबा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसा, और यही इरफान बाबा, हमारे बाबा साहब के साहबजादे इरफान बाबा, जो आज नूरानियत फैला रहे हैं न्यूजीलैंड में, मगरिब में, और एक शहजादा मशरिक में है, बड़े सुभान शहजादा अल्लाह। मशरिक में है और एक शहजादा मगरिब में है। सुभान अल्लाह, मगरिब के फैजान वो फैला रहे हैं, मशरिक में ये फैजान फैला रहे हैं। बेशक। हमारे हाशिम बाबा। और बाबा के ये दोनों बाजू हैं। अब आप बताइए, बाबा के बाजू का अंदाजा लगाइए। एक बाजू मशरिक में है, एक बाजू मगरिब में है। कितना लंबा हाथ है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना लंबा हाथ है मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उर्से समंदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये दोनों बाजू फैलाए हुए हैं, तो जिसके बाजू में मशरिक व मगरिब आ जाए, क्या उससे बात है। कौन सी चीज छुपी होगी। क्या बात अगर है। वो बाजू कुछ नहीं। फैला दे, हाँ, बाजू फैला दे तो फैजान का दरिया बह जाए। बेशक। अगर बाजू को समेट ले तो गुलाम मोहिउद्दीन हाशिम और इरफान बन जाए। सुभान क्या अल्लाह, बात बेशक। है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जाते बाबरकात है मेरे बाबा हुजूर की। तो अर्ज ये कर रहा था कि बाबा हुजूर ने सारी आग को तो बुझा ही डाला, अपने शहजादों को उन्होंने इस तरह संवारा, अपनी सीरत और किरदार को पूरा उसमें उन्हें पैवस्त कर दिया। जो फैज बाबा से मिलता था बातिनी में आज भी मिल रहा है, बेशक, जाहिरी में इनसे भी मिल रहा है। बेशक। वही फैजान काम कर रहा है। सर चश्मा मेरे बाबा का है और ये नदियां मेरे बाबा की निकाली हुई है। सुभान अल्लाह, और ये ताक़यामे क़यामत जारी रहेगा। बेशक। अल्लाह ताला जब किसी चीज को देता है तो वापस नहीं लेता, बेशक। वापस नहीं लेता। तो मेरे बाबा हुजूर को जो फैज दे चुका है ताक़यामे क़यामत वो वापस नहीं लेगा और ऐसे ही जारी रहेगा। सुभान ऐसी अल्लाह, मखलूक़ खुदा फैज उठाती रहेगी सुभान और अल्लाह, उनके सुभान बारगाह में हाजिर होकर के टुकड़े खाती रहेगी, पलती रहेगी उनके निगाहों के साए सुभान तले अल्लाह। और सबकी मुश्किलें हल होती रहेगी। सुभान अल्लाह। बाबा हुजूर विलायत की जिस मंजिल पर फाइज है तो एक वली अंदाजा नहीं लगा सका। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ऐसा दरबार कहीं देखा ही नहीं गया। पूरी दुनिया है कोई तो लाए। हमारा चैलेंज है, हमारा दावा है कि इस दरबार की तरह फैजान और लोगों की मुश्किलें हल होती हुई नजर आए, वैसा दरबार कोई हो तो पेश करे। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, हक है। और हम कहां तक गिना सकते हैं, हमने एक शेर में पैवस कर दिया है। आखिरी कलाम यह है कि सब अहले कलम, सब अहले ज़बां ये दावा अजीजी का सुने। सब अहले कलम, सब अहले ज़बां ये दावा अजीजी का सुन ले। बाबा के औसाफ गिनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा के सुभान औसाफ गिनाना सबके बस की बात नहीं। बेशक। तो दोस्तों, ये उस दरबार का फैज है जो आज हम और आप लूटने और लूट के जा रहे हैं। जब हमको इतना रोशन कर दिया, आपको कितना रोशन करेगा। सुभान और अल्लाह। दिल की अकीदत की बुनियाद पर फैज मिला करता है। जितना सुभान दिल अल्लाह। झुकाते जाओगे फैजान बढ़ता चला जाएगा, बेशक। जितना दामन वसी होता जाएगा। कहते तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया। क्या बात बाबा है। के हुजूर के दरबार में आने के बाद में उनसे जो मुश्किल हल होती है ना, उतना लेकर लोग चले जाते हैं, फिर वापस आते नहीं है, फिर वापस आते नहीं। इसकी शिकायत भी है लोगों को। और लोगों को जो फैजान मिलता है वो बयान भी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिला और लेकर के चले गए। मगर आलम यह है, दरबार ये है दोस्तों, मेरे बाबा का दरबार ये है कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया। अल्लाह, थोड़ा सा लेकर भाग गए ना, वाह, वाह। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इलाजे तंगिए दामा भी है। क्या मतलब समझे? जाहिरी मतलब तो ये हुआ कि इतना दिया जाएगा कि दामन तंग हो जाएगा जी। इतना दिया जाता, अगर तुम रहते तो इतना दिया तुम्हारा दामन तंग हो जाता, फैजान ज्यादा हो जाता। लेकिन उसका एक मतलब मैंने और लिया है
ये है वो इलाज तंगिए दामा। अगर तुम्हारा दामन तंग हो जाएगा तो बढ़ा दिया जाएगा, उसका इलाज भी सुभान अल्लाह, सुभान बढ़ा के अल्लाह, और फैल दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। वरना गुलशन में इलाज तंगिए दामा की है। तो मेरे बाबा हुजूर का वो दरबार है दोस्तों, लूट लो, लूट लो, ऐसा दरबार नहीं पाओगे, ऐसा राजा नहीं पाओगे, ऐसा बादशाह नहीं पाओगे, ऐसा शहंशाह नहीं सुभान पाओगे अल्लाह। जो अपने नजरों से शहंशाह बनाता हुआ नजर आता है। बेशक मेरे बाबा हुजूर की का फैजान सारी दुनिया में, सारे आलम में आमो ताम फरमा दे मेरे मौला, और जितने जरूरतमंद है सबकी जरूरतें वहां से पूरी फरमा दे मेरे मौला। और उनके दोनों शहजादों को आफताब व महताब जो बनाया है, इनकी चमक में और इजाफा फरोग फरमा दे, और इनके फैज़ो बरकत से सारी दुनिया को महफूज फरमा दे। और ये चंद कलमात कहे गए, मौला करीम से कबूल फरमा ले, मेरे बाबा हुजूर कबूल फरमा ले, और अपनी नजर तवज्जो हम मुझ खास पर भी रखें। ओमाना इन्ना बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये थे उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा शमीम अजीजी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली।